सर, मुझे अपनी ही मिसिंग कंप्लेंट लिखवानी है। मैं पिछले 1 हफ्ते से गायब थी। इनाया खान ने अपनी बात जब पुलिस कांस्टेबल को बताई तो वो इनाया की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगा। मिसिंग कंप्लेंट्स लिखने वाला कांस्टेबल हंस हंस कर सभी से बोल रहा था, देखो देखो, आजकल इन लोगों ने पुलिस को पागल ही समझ लिया है। मेरे सामने बैठकर खुद की ही मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आई है। देखते ही देखते उस पुलिस स्टेशन में हर कोई अपना पेट पकड़कर हंस रहा था, लेकिन इनाया के चेहरे पर ना तो हंसी थी और ना ही उसने किसी की हंसी पर कोई ध्यान दिया। थोड़ी देर बर्दाश्त करने के बाद इनाया ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए चिल्लाकर कहा, आपको ये सब मजाक लग रहा है क्या? मेरी जिंदगी से 1 हफ्ता गायब हो गया है और आपको लग रहा है कि मैं यहाँ आपसे मजाक करने आई हूँ? मैं आपको नशे में दिख रही हूँ क्या? आप मेरी कंप्लेंट लिखेंगे या नहीं? इनाया का गुस्सा देखकर पुलिस स्टेशन में एक पल के लिए सन्नाटा हो गया। इनाया के सामने बैठे कांस्टेबल ने अपनी कुर्सी ठीक करते हुए कहा, हाँ, ठीक है। आप पहले आराम से बैठिए और मुझे पूरी बात डिटेल से बताइए। कांस्टेबल की बात सुनकर इनाया के साथ आई हुई उसकी दोस्त रश्मि ने उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे बैठाया और बोली, तू नीचे बैठ जा और पूरी बात आराम से बता। इनाया ने डरते हुए जैसे ही बोलना शुरू किया, सभी लोग अपना काम धंधा छोड़कर उसकी बात सुनने के लिए आ गए। इनाया ने उन्हें बताया कि वो पिछले हफ्ते अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में लास्ट डे पढ़ाने गई थी, जहां बच्चों ने उसके फेयरवेल का केक भी कट किया था। उसके बाद वो सीधा घर जाकर सो गई थी। इनाया ने आगे कहा, और कल रात जब रश्मि घर आई तो मैं इस बात से अनजान थी कि मैं 1 हफ्ते से गायब थी। मैंने रोज की तरह दरवाजा खोला तो रश्मि ने गुस्से में मुझसे कहा कि इस बार 1 हफ्ते के लिए बाहर निकल गई और मुझे बताया तक नहीं। कांस्टेबल ने रश्मि की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, अगर तुम्हें इतनी ही चिंता थी तो 1 हफ्ते में तुमने कोई कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? रश्मि ने कांस्टेबल की बात का जवाब देते हुए कहा, सर, एक्चुअली ये अलग अलग एग्जाम्स देने के लिए, इनफैक्ट अपने काम से भी बहुत बार 4-5 दिनों के लिए शहर से बाहर जाती थी और मेरे लाख बार गुस्सा करने के बावजूद भी ये अपना फोन स्विच ऑफ ही कर लेती थी। तो मैंने इस बार भी यही सोचा था कि मैं इसके आते ही इस पर गुस्सा करूंगी, लेकिन इस बार ये वापस आए तो इसे ये याद ही नहीं है कि ये घर से बाहर भी गई थी। इनाया ने आगे बताया कि उसे तो रश्मि की बात पर खुद ही भरोसा नहीं हो रहा था। लगभग 1 घंटा बहस करने के बाद तो उसे इस बात पर विश्वास हुआ था। वो लोग पूरी रात हर तरह से चेक कर चुके थे, लेकिन उनके पास पिछले हफ्ते की कोई डिटेल्स नहीं थी। इनाया और रश्मि की बात सुनकर कांस्टेबल का सर चकरा रहा था, क्योंकि उसने अपने पूरे करियर में ऐसा कोई केस नहीं देखा था। तभी कांस्टेबल के दिमाग में कुछ आया तो उसने रश्मि को साइड में बुलाकर कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारी दोस्त को कोई बीमारी हो गई है। तुम कंप्लेंट छोड़ो और इसे डॉक्टर को दिखाओ। सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी दोस्त को उस हफ्ते के अलावा हर चीज अच्छे से याद है, रश्मि ने इरिटेट होते हुए कहा। पुलिस कांस्टेबल ने थक हार कर कंप्लेंट लिख तो ली थी, पर उसे ये नहीं पता था कि उसे क्या करना है। इनाया ने देखा कि वो पुलिस वाला अभी भी कंफ्यूज दिख रहा था। इनाया ने रश्मि का हाथ पकड़ा और गुस्से में पुलिस स्टेशन से निकल गई। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते वक्त उसकी नजर एसीपी शिवराज सावंत पर पड़ी। इनाया ने उन्हें ध्यान से देखा तो उसे लगा जैसे वो उन्हें जानती है, लेकिन एसीपी इनाया की तरफ देखे बिना थाने के अंदर चले गए। इनाया लगातार उन्हें देख रही थी। तभी इनाया के सर में दर्द सा फील हुआ तो रश्मि ने उसे वहीं बाहर सीढ़ियों पर ही बैठा दिया। रश्मि ने उसे पानी पिलाया तो इनाया को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। अभी सुबह के 8 बज रहे थे, पर कल रात से ना तो इनाया सोई थी और ना ही रश्मि। इनाया के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसने रश्मि की तरफ देखते हुए कहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं।
मुझे नहीं लग रहा है कि ये लोग कुछ करेंगे भी। रश्मि ने उसे संभालते हुए कहा, तो चिंता मत कर, हम लोग अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट तेरे सारे रिश्तेदारों सबसे पर्सनली जा जाकर पूछताछ करते हैं कि क्या उनमें से किसी ने भी तुझसे पिछले हफ्ते में बात की थी। अगर कहीं से भी कोई हिंट मिला तो हम पुलिस की मदद से इस गुत्थी को सुलझा लेंगे। इनाया जानती थी कि ये एक ऐसी गुत्थी थी जिसका पता चलना लगभग नामुमकिन था, पर उसके पास हाथ पैर मारने के अलावा कोई और चारा भी तो नहीं था। दोनों कैब पकड़कर वहां से कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ बढ़ गई। इनाया अभी भी बहुत ही लाचार फील कर रही थी। दरअसल इनाया हमेशा से ऐसी नहीं थी। वो तो एक सेल्फ डिपेंडेंट लड़की थी जिसने अपने आप को प्रूव करने के लिए अपनी फैमिली से भी नाता तोड़ लिया था। इनाया 4 साल से पुणे में एक 1 BHK फ्लैट लेकर अपनी दोस्त रश्मि के साथ रहती थी। इनाया खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। उसके साथ साथ वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाती थी। सभी बच्चे उसे बहुत मानते थे और उसकी बात भी सुनते थे। इनाया और रश्मि दोनों टैक्सी में बैठी ही थी कि उनकी आंख लग गई। तभी इनाया को एक सपना आया। सपने में एक संजुक्ता नाम की लड़की एयरपोर्ट में घुसी। रिसेप्शन काउंटर से जाकर उसने प्राइवेट जेट के लिए बोर्डिंग पास लिया और फिर एक अविनाश नाम के लड़के ने उसे लाउंज में बैठा दिया। संजुक्ता लाउंज के अंदर बैठकर डायरी में इनाया और एक टिया नाम की लड़की के बारे में पढ़ रही थी। इनाया ने देखा कि उस डायरी में उसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई थी। वहीं लाउंज के एक कॉर्नर में बैठा हुआ एक आदमी संजुक्ता को ही देख रहा था। सपना इतना रियल था कि इनाया को उसकी छोटी छोटी डिटेल्स ऐसे दिख रही थी जैसे वो खुद संजुक्ता की जगह हो। अगले ही पल अविनाश फिर से उसके पास आया और उसे प्राइवेट जेट में ले जाकर बैठा दिया। इनाया ने देखा कि उस जेट में सिर्फ अकेले संजुक्ता ही थी। संजुक्ता ने पास में ही रखी पानी की बोतल से पानी पिया और किसी का इंतजार करने लगी। संजुक्ता अपनी चेयर पर बैठी हुई थी कि कैबिन से एक लड़का केक लेकर आया और उसे बर्थडे विश करने लगा। उस लड़के को देखते ही संजुक्ता की आंखें बड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ अजीब ही देख लिया हो। केक खाने के 2 मिनट बाद ही संजुक्ता के होठों पर उस लड़के ने उंगलियां फेरना शुरू कर दिया। इनाया देख तो सपना रही थी, लेकिन उसे अपने होंठ भी गीले महसूस हो रहे थे। वो टैक्सी में बैठी हुई अपने होठों पर खुद ही उंगली फेर रही थी। अगले ही पल सपने में जब उस लड़के ने संजुक्ता के होठों पर अपने होंठ रखे तो इधर टैक्सी में बैठी हुई इनाया भी सिहर उठी। इनाया ने देखा कि संजुक्ता मदहोश हो रही थी। उसका अपने हाथों पर जैसे कंट्रोल ही नहीं था। संजुक्ता ने अपने आप को सारे बंधनों से आजाद कर दिया और अपने आप को उस लड़के की बाहों में सौंप दिया था। जैसे जैसे उस लड़के के हाथ संजुक्ता के शरीर पर चल रहे थे, इनाया अपने शरीर पर उसके हाथ महसूस कर सकती थी। थोड़ी ही देर में इनाया ने सेडक्टिव आवाजें निकालना भी शुरू कर दिया था। साथ बैठी हुई रश्मि तो नींद में सोई हुई थी, लेकिन टैक्सी ड्राइवर की नजर बैक व्यू मिरर से पीछे ही थी। इनाया के हाथ अपने शरीर पर ऐसे चल रहे थे जैसे कोई उसके सामने हो और वो उसके आगोश में। टैक्सी ड्राइवर का सारा ध्यान अब इनाया पर ही आ गया था और वो बहुत धीरे धीरे टैक्सी चलाने लगा। इनाया देखने में तो खूबसूरत थी ही, ऊपर से उसका अपने शरीर पर हाथ फेरना और सेडक्टिव आवाज, सब ने मिलकर उस टैक्सी का माहौल ही बदल दिया था। इनाया अभी भी सपने में संजुक्ता और उस लड़के को देख रही थी। तभी थोड़ी देर में जब संजुक्ता सपने में सेटिस्फाई हुई तो इधर इनाया ने भी लंबी गहरी सांस लेना शुरू कर दिया। लेकिन अब इनाया के चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। अचानक से उसके चेहरे पर टेंशन झलक रही थी। इनाया ने सपने में देखा कि वो लड़का संजुक्ता के पास आया और उसके गले पर एक शार्प नाइफ से कट मार दिया। सपने में संजुक्ता को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो इधर इनाया को भी खिंची खिंची सांस आ रही थी। संजुक्ता कुछ ही सेकंड्स में मर गई
और वो लड़का पैराशूट लेकर कूद गया। इधर इनाया की भी हालत मरने वाली हो रही थी। ड्राइवर ने जब देखा कि इनाया की मरने वाली हालत हो रही है तो उसने झटके से सड़क के किनारे गाड़ी रोकी और अपने पास रखी पानी की बोतल से इनाया पर पानी डालने लगा। ये सब हरकत महसूस करके रश्मि भी जाग गई। रश्मि ने भी देखा कि इनाया लंबी लंबी सांसें ले रही थी। रश्मि ने इनाया का हाथ पकड़कर उसके गले से दूर किया और उसके गाल पर खींचकर थप्पड़ मार दिया, जिससे इनाया झटके से सपने से बाहर आ गई। इनाया अभी भी बहुत लंबी और गहरी सांसें ले रही थी। उसके कानों में रश्मि और टैक्सी ड्राइवर की आवाज आ ही नहीं रही थी। तभी रश्मि ने उसे संभालते हुए उसके मुंह पर फिर से पानी मारा और बोली, इनाया, इनाया, तू ठीक तो है ना? क्या हुआ? इनाया ने इधर उधर देखा और अपने आप को संभालते हुए बोली, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे 1 मिनट के लिए खुली हवा चाहिए। रश्मि तुरंत उसे लेकर नीचे उतर गई और पानी की बोतल देते हुए बोली, ये ले, थोड़ा सा पानी भी पी ले। इनाया के दिमाग में अभी भी वो सपना ही चल रहा था। इनाया जानती थी कि अक्सर हमारे सपनों में वही चेहरे आते हैं जिन्हें हमने कभी देखा हो या हम कभी उनसे मिले हों। पर इनाया ने तो संजुक्ता का नाम सुना तक नहीं था। इनाया को अभी तक अपने पिछले हफ्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता चला था। ऐसे में ये सपना उसे और परेशान करने लगा। उसने टैक्सी में बैठकर रश्मि से पूछा, क्या तूने कभी मेरे मुंह से संजुक्ता का नाम सुना है? तुझे याद आ गया क्या कि तू पिछले हफ्ते कहाँ थी? रश्मि ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। लेकिन इनाया ने रश्मि की एक्साइटमेंट खत्म कर दी और फिर से अपना सवाल पूछ लिया। रश्मि ने उसे जवाब दिया, नहीं, जहां तक मुझे याद है तूने मेरे सामने तो किसी संजुक्ता का नाम नहीं लिया। रश्मि ने उससे पूछा कि अचानक से ये नाम उसे कैसे याद आया, तो इनाया उसे सपने के बारे में बताने लगी। टैक्सी में बैठी हुई इनाया ने अभी सपना बताना शुरू ही किया था कि अचानक से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बाइक पर उसका पीछा कर रहा हो। इनाया ने रश्मि को भी पीछे दिखाया तो सच में बाइक वाला इनकी टैक्सी के पीछे पीछे आ रहा था। उन्होंने टैक्सी वाले से टैक्सी तेज तेज चलाने के लिए कहा और बार बार पीछे देखने लगी। वो बाइक वाला कुछ देर तक उनके पीछे रहा, लेकिन फिर एक मोड़ पर उनकी टैक्सी राइट साइड मुड़ गई, पर बाइक सीधे ही निकल गई। इनाया और रश्मि ने थोड़ी देर तक देखा तो अब पीछे कोई नहीं था। उन दोनों ने चैन की सांस ली। इनाया को लग रहा था जैसे कल रात से उसकी जिंदगी ही पलट गई हो। उसके साथ सब कुछ अजीब हो रहा था जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। इनाया और रश्मि टैक्सी से उतरकर इंस्टीट्यूट के अंदर गए और वहां हर किसी से पूछने लगे कि क्या पिछले हफ्ते में उन्होंने इनाया को कभी भी देखा था या किसी ने भी उससे बात की थी। सभी लोग इनाया और रश्मि को अजीब सी नजरों से देख रहे थे, पर इनाया जानती थी कि उसके सवाल ही ऐसे थे जिन्हें सुनकर किसी का भी दिमाग घूम जाए। इनाया अभी पूरी तरह से उलझ चुकी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि बाहर वो बाइक वाला आदमी उस पर ही नजर रख रहा था। इंस्टीट्यूट में सबसे पूछताछ करने के बाद इनाया जब बाहर आई तो उसने पहली बार सड़क की दूसरी तरफ खड़े हुए उस बाइक वाले लड़के की शक्ल देखी और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये वही लड़का था जिसे इनाया ने सपने में लाउंज में देखा था। तो इसका मतलब क्या वो सपना सच था? क्या सच में इनाया को आया हुआ सपना एक हकीकत थी या फिर कुछ और था जिसके बारे में अभी इनाया कुछ नहीं जानती थी? क्या हुआ था उस पिछले 1 हफ्ते में जिसके बारे में इनाया को कुछ याद ही नहीं था? कौन था वो बाइक वाला लड़का जो इनाया का पीछा कर रहा था? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुने ये कहानी सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।